ठीक है, दे देना, दे देना। मैं अबू आसिम आजमी साहब से निवेदन करता हूँ, वहाँ है। कौन से ये बस नहीं देख लो, कौन सी लिस्ट है और भी लिस्ट है। एक तो ये है, नहीं बस ये इतना करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिल पाते हैं तो हवाई जहाज पकड़ के मुंबई आ जाते हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और वो यहाँ बैठे बहुत से लोग चाहते हैं उनका नाम अनाउंस हो। देखिए, लिस्ट बहुत बड़ी है, कई हज़ार की लिस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा नाम बोल देता हूँ। अभी आप एक एडवोकेट जावेद अहमद साहब यहाँ बैठे होंगे, बीएसपी के स्पोक्समैन थे, वो छोड़ के पार्टी आ रहे हैं। ताली तो बजाओ यार तुम लोग। एक अजीजुर रहमान मुल्ला साहब जो हैं, ये पार्टी छोड़ के, मोहम्मद अरशद खान डुमरियागंज के, जावेद आलम साहब एक्स प्रधान छोड़ के आ रहे हैं, अब्दुल हफीज़ साहब, अब्दुल हफीज़ मलिक साहब, महेश मिश्रा जो रिटायर आईपीएस अफसर डीआईजी मेरठ हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए कहीं बारिश की वजह से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था उन्होंने। और एक अबरार अहमद साहब स्टैंडिंग कमेटी एलएलएम किया उन्होंने अलीगढ़ से, वो भी आ रहे हैं। मोहम्मद अलीम साहब, कपूर रिजवान का नाम अनाउंस हो गया। सईद अहमद साहब ज़िला पंचायत मेंबर, मोहम्मद आसिफ ज़िला पंचायत मेंबर, शहाबुद्दीन उर्फ इरफान साहब, मोहम्मद अशरफ साहब इटवा, मोहम्मद वासिफ साहब जो कांग्रेस दल के सब छोड़ के आ रहे हैं, मोहम्मद किशोर त्रिवेदी, राम किशोर त्रिवेदी साहब, बस थोड़ी नाम और है, विवेक यादव जी, सैयद मोहम्मद अब्बास बीएसपी छोड़कर आ रहे हैं, मकसूदन कुशवाहा, रईस खान, सत्यनारायण शंकर, ये सारे लोग जो हैं समाजवादी पार्टी में आ रहे। बहुत बड़ी लिस्ट है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं माली से अदावत है शैदाए चमन हूँ मैं। माली से अदावत है शैदाए चमन हूँ मैं, सरकार का दुश्मन हूँ पर वफादार वतन हूँ मैं। सरकार का दुश्मन हूँ पर वफादार वतन हूँ मैं। याद रखो, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। दिल्ली और यूपी के माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। दिल्ली और यूपी के माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। दोस्तों, मैं ही नहीं, इस देश में रहने वाले तमाम वो लोग जो इस देश के संविधान पर गर्व करते हैं, वो लोग जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने नदियों में लाशों को तैरते हुए देखा है और लाशों को, मरीजों को साइकिल और रिक्शे पर ले जाते हुए देखा है। महंगाई इस कदर है कि लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है, वो भी सड़ा हुआ राशन। गरीबी की हालत क्या है? मैं तो कहना चाहता हूं अपने बरादराने वतन से कि आप किस असमंजस में हो। रेलवे बिक गया। अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, तो मुसलमानों की नौकरी सिर्फ 2% है। 98% मेरे बरादराने वतन हैं जिनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, कॉलोनियां तोड़ दी जाएंगी, वहां बिल्डिंग बनाई जाएगी और नौकरी जो मिलेगी प्राइवेट में मिलेगी। सरकारी नौकरी में डबल तनख्वाह मिलती, प्राइवेट में बहुत कम तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बड़ा नुकसान है, आप होश में आओ। वो लोग जो आज बीजेपी के साथ, उनको मैं कहना चाहता हूं, एयर इंडिया बिक गया। मुंबई में कुर्ला के पास बहुत बड़ी कॉलोनी, 165 एकड़ एयर इंडिया के स्टाफ से खाली कराकर बिल्डिंग बना के बेची जाएगी। किसकी नौकरी गई? मुसलमान की 1% है। 99% मेरे ब्रादर ने वतन की है, उनकी नौकरी चली गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और टिकट की बहुत मारामारी है। लोग आ रहे हैं, बंबई मिठाइयां ला रहे हैं, साइकिल ला रहे हैं, चांदी के मुकुट ला रहे हैं, बहुत फूल ला रहे हैं। साला फूल इतना ला रहे हैं कि उतना बाजार में फूल मिलते ही नहीं सर।
लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे दिल की जो एक फिक्र है वो लाना चाहता हूं। टिकट मिले खूब मांगो, अध्यक्ष जी से खूब मांगो टिकट, लेकिन जिस दिन अध्यक्ष जी फैसला कर लें कि आज इससे यहां लड़ना है, तमाम सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं, तमाम सिपाहियों से कह देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की ताकत आप हैं। आपके बगैर समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। आपके बलबूते पर हम लोग, अखिलेश जी निकले मैदान के ऊपर। टिकट मिल जाए तो लड़ना, नहीं मिले तो जिसको मिले उसको सपोर्ट करना। बोलो हाथ उठाकर, सही है कि नहीं? बोलो। एक एक आदमी टिकट मांगने वाला ये तय कर ले आज कि मेरे नेता अखिलेश भाई हो, जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं मुंबई छोड़कर यहां आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? हां, पूरा भरोसा है। इसलिए कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने वालों को अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम होली, दिवाली, ईद और बकरीद मिलकर हाथ साथ मनाते थे और इन्होंने हमारी इस परंपरा को मिटाने की कोशिश किया है। इसलिए मैं निकला हूं और 2022 में हमें साइकिल को चलाना है पूरे यूपी में। और अखिलेश भाई ने कहा 400 सीट, अपने नेता का भरम रखना, 400 सीट। अखिलेश भाई इसके बाद तो दिल्ली जाना है, रास्ता यहीं से दिल्ली का जाता है। और अभी आपने तो बनवा दिया है बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे, उस पर चलेगी साइकिल अब। और 2024 में हट भगाओ इनको, भेज दो जहां से आए थे। मैं बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा यकीन है अब की बार कहते हैं ना कि मत देखिए दामन में गुल आए की खारा है, मत देखिए दामन में गुल आए की खारा है, बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अंधेरी रात है, दिया जलाए रखना। अंधेरी रात है, दिया जलाए रखना। और 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, माहौल बनाए रखना। 1 मिनट अपने नेता के स्वागत में। पूरे देश और प्रदेश में लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की। प्रगति के ये श्री गणेश है, प्रगति के ये श्री गणेश है। अरे कृष्ण के असली भेष हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश हमारे। अंतिम लाइन, लो संकल्प समाजवादियों, अब सरकार बनाना है। 22 में यूपी की गद्दी पर साइकिल को लाना है। और मेरे जैसा नाचीज धर्मेंद्र सोलंकी को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया भुर्जी समाज का हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अपने संगठन को आपके आशीर्वाद, आपके ताकत से पार्टी के अगली लाइन में खड़ा करके गांव-गांव में भेज के और समाजवादी पार्टी के नीतियों को बताने का काम हम लोग करते हैं, ये पूरे लोग जानते हैं। तो है संकल्प समाजवादियों, अब सरकार बनाना है। यूपी की गद्दी पर फिर से साइकिल को अब लाना है। मकसद हमारे नेता का क्या है? हो खुशहाल सभी घर आंगन, हो खुशहाल सभी घर आंगन।
अरे इनका ये संदेश हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश। और ये तो माहौल बन गया है, देश परदेश बोले सब ही अखिलेश बोले, छात्र नौजवान माता बहिनी विशेष बोले, उठाता लहर देखा गांव और शहर देखा, हुई है धाराशाही है विरोधी अब की बड़े बड़े, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, साइकिल चली घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सबसे पहले मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बारिश में जहां जगह जगह पानी भरा है, ट्रैफिक जाम है, उसके बावजूद भी आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले जो दूसरे दलों से आए हैं और कई साथी जो पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी नेताओं का आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की गिनती बढ़ती रहेगी, कारवां बढ़ता रहेगा। हमारे बगल में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित रहे अधिकारी IRS वो शामिल हो रहे हैं, बिहार समाज के लोग शामिल हो रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी बस अभी पहुंच नहीं पाई है, बहुत दूर से चल कर के आए हैं। बड़ी संख्या में वो आना चाहते थे, अभी नहीं शामिल हो पा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ बैठे कादीपुर के बहुजन समाज पार्टी में रहे, सुल्तानपुर कादीपुर, उनका स्वागत करता हूँ। बिहार समाज के भारतीय जनता पार्टी के रहे पदाधिकारी, उनका स्वागत करता हूँ। बड़ी संख्या में जो बंजारा समाज के लोग हैं, उनका भी स्वागत। पीलीभीत में चुनाव लड़े AMU के पुराने नेता, उनको बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर के बड़े नेता हैं जो अलग अलग समाज से जुड़ रहे हैं, तुलसीपुर चेयरमैन जो निर्दलीय जीती हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी के साथ। इधर पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार पार्टी प्रयास करेगी, लोगों को जोड़ेगी। कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश देश ने गुंडागर्दी देखी है, इतनी सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जानवर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जानवर के नाम पर, गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता को भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा,
जैसे ही जनवरी आएगी 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज़ अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? झूठों की सरकार है। ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं, जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे बुंदेलखंड में, 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में बन रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि बुंदेलखंड में एयरपोर्ट कहां बन रहा है, रन से स्थिति कहां बन रही है। ये सही है कि नेताजी ने चित्रकूट में बनाना शुरू किया था हवाई पट्टी, वो बन करके तैयार हो गई थी। उसका एक्सपेंशन अगर कभी हुआ तो पुरानी सरकार में हुआ। जब अभी पिछले दिनों में गया था चित्रकूट, उतना ही काम हुआ था जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है भैया। और ये कहा गया कि बेरोजगारी दर जो थी या परसेंटेज था 17% थी बेरोजगारी, और अब 4% बची है। चिलम मार के बोलते हैं भैया। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि चिलम की बात न करें। तो बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने की। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है, न रोजगार उसके पास। और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है। एयर इंडिया से कीमती जमीनें किसी विभाग के पास नहीं होंगी। जो पुरानी बैंकें हैं उनसे कीमती जमीन किसी के पास नहीं है। एयर इंडिया जब शुरू हुई होगी, ये कंपनी बनी होगी, जब से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, तब से दुनिया के न जाने कितने देशों में कीमती जमीन होगी, केवल भारत की जमीन नहीं। एयर इंडिया के पास कीमती जमीन दुनिया में है। किसी कंपनी के पास दुनिया में इतनी जमीन नहीं होगी। ये वो सरकार है जो न केवल हमारे पिछड़े दलितों का हक छीन रही, बल्कि भारत की जो कीमती जमीन है, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, उसको भी बेचने की तैयारी करी है सरकार। ये जमीनें बेच रहे हैं। कह रहे थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट दी आपने जनता को? और घोषणा पत्र में कहा कि लैपटॉप देंगे, वाईफाई कैंपस कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही।
किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई इस सरकार में। आपके एयरपोर्टों की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। समाजवादियों ने तो एक्सप्रेसवे बना दिया था 22 महीने में। अब सरकार कह रही है कि एक्सप्रेसवे जो बना रहे हैं वो चौड़ा है। नहीं, चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला रहे इसलिए नहीं लैपटॉप बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एक्सप्रेसवे क्या होता है। कह रहे चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो लेन्स होती हैं, इन्होंने लेन कम कर दी। बताइए, सवाल चौड़े और पतले का नहीं है, लेन खत्म कर दी। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और फिर कीमत बता रहे हैं कि पुरानी सरकार में बहुत महंगी बन रही थी चीज, हम सस्ता बना रहे हैं। कहते हैं कि पुरानी सरकार में चीज महंगी बन रही थी, अब सस्ती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ से अच्छा आपका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही थी। और चौड़ाई किस चीज की कम की है? जिस समय एक्सप्रेसवे बन रहा था समाजवादी सरकार में, उस समय मापदंड नहीं तैयार थे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के, वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जो सड़क के बीच का मीडियन होता है उसकी चौड़ाई तय नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो सड़क के बीच का मीडियन था, जो समाजवादी सरकार में चौड़ा बन रहा था, वो खत्म कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। और सड़क की मिट्टी हटा दी इन्होंने, जो ऊंचाई थी वो कम कर दी। सीमेंट कम मिला, सस्ती बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शौचालय बनाए हैं, इज्जत घर। ये सब बैठे, कुछ प्रधान हार गए होंगे, कुछ प्रधान बन गए होंगे, और सब गांव के लोग आए हैं। बताओ शौचालय कैसे बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो शौचालय हैं उसमें शौचालय पानी ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं जैसे शौचालय बनाए जाते हैं वैसे ही एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। तो सस्ता एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और एक भी मंडी नहीं बना रहे ये लोग। मंडी बननी थी वहां पर किसानों को सुविधा देने के लिए। हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ के लोगों को सुविधा मिल जाती। वो मंडियां नहीं बन रही हैं, कहीं मंडी नहीं बन रही। और सबसे प्रिय काम इनका है शौचालय बनाना। कहीं एक शौचालय नहीं बनाया एक्सप्रेसवे पर, कहीं शौचालय एक भी नहीं बनाया कि जनता अगर एक्सप्रेसवे पे चलेगी तो शौचालय कहां जाएगी। और एक्सप्रेसवे देख लीजिए आगरा से लखनऊ वाला, ये नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों का काम अपना बताने वाली सरकार, और अभी तक शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देखाइए, उद्घाटन किया था समाजवादियों ने, सभी सरकार के लोग मौजूद थे। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना नाम नहीं लिखा, केवल शुरुआत में लिखा है केवल। और जैसे ही सरकार बदली, जहां शौचालय जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम लिख दिया। ये इनका विकास है। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। बदायूं से बरेली के लिए कितनी जल्दी आपने बना दिया था 4 लेन सड़क। हाँ,
और अभी तक एक भी 4 लेन नहीं बढ़ी। अच्छा, आप सब प्रेस के लोगों का और जो आए हुए समाजवादी साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना है। कोई बात पूछनी है तो बता दो। इनका कागज ले लो, ये कश्यप समाज का लड़का है, ले लो कागज। अभी शांत हो जाओ, 1 मिनट सवाल पूछें। डुमरियागंज से आए हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। नहीं जाए, आपके बिना मर्जी के आप नहीं जाए, चिंता मत कीजिए। परसों भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के हरदुआगंज प्लांट में एक यूनिट का निर्माण का काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। हरदुआगंज में तोशिबा कंपनी को काम करने का मौका मिला था। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट है हरदुआगंज का, जो पहले से लगा है उसके बराबर से ज़्यादा प्लांट लग जाएगा वो, तो बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, वो बिजली मिल जाएगी। आपके अंबेडकर नगर के लोग जानते होंगे 660 सुपर क्रिटिकल एक प्लांट लगा है बिजली का, वहाँ बन रही है बिजली। नेवेली लिग्नाइट का एक प्लांट लगने जा रहा है कानपुर में, कानपुर देहात में, वो 3x660 सुपर क्रिटिकल है। तो ये प्लांट जब लग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी, और ये सभी प्लांट और आज़ादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। जो ट्रांसमिशन लाइन थी, आज देश में सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा सबस्टेशन छोटे बड़े बने उत्तर प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है, तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे, गरीबों को क्या सुविधा देनी है और अपने व्यापारियों को क्या सुविधा देनी है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आएंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें। मैंने आपसे कहा, और दूसरी बात और कह दूं मैं आपसे, जिस समय बनारस में 24 घंटे बिजली नहीं थी, उस समय धरने पर बैठे थे, आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी और श्यामदेव चौधरी जी। उस समय प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बिजली 24 घंटे मांग रहे थे, समाजवादी सरकार थी, उनका धरना तोड़वाया, समाजवादी सरकार में उसी दिन से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी, और ये वादा करवाया कि उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ जाए बिजली का। अभी भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे, दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, जितनी मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी, बिजली की सुविधा देंगे और ज्यादा अच्छी बिजली की सुविधा देंगे। याद करें किसान, उत्तर प्रदेश में सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, उससे अच्छी सुविधा देने का हम समाजवादी लोग करेंगे। इंतजार करिए समय का। सच्चाई बता रहे हैं। एनसीआरबी में जो पिछली रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें कई चीजों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं असुरक्षित सबसे, और मैं तो कहूंगा कि आप एक महिलाएं हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए
कि सबसे देश में कई प्रदेशों से ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आप डेटा देखिए 1090 का, डायल 100 का नंबर बदल गया, 100 से 112 हो गया। और किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पे आ चुका है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सब मेट्रो इन्होंने चलाई है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। एक्सप्रेस वे यही बना रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। आपके टाइम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कई सारी चीजें हुई थी, इन्वेस्टर समिट हुई थी योगी जी की सरकार में। खबर यह है कि जिनसे एमओयू साइन हुआ था उनमें से सैकड़ों कंपनियों ने वो एमओयू कैंसिल करवा दिया। कई फर्जी कंपनियां थी जिन्होंने एमओयू किया, कई एमओयू कूड़ेदान में फेंक दिए गए और कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में डर गई आने के लिए, वो आई नहीं उत्तर प्रदेश में। बिजली को लेकर किसानों का मीटर, जिनका ट्यूबवेल है उनका मीटर लगना। अभी बिजली पे विस्तार से नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के ये जो बिजली के कारखाने मैंने बताए हैं, कभी बिजली के कारखानों का नाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया होगा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हरदुआगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है बिजली का। सुना हो तो बताओ किसी ने? वो नाम ले ही नहीं पाए। और कानपुर देहात में जो लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, उसका नाम भी नहीं लिया होगा। तो जो मुख्यमंत्री बिजली जहां बन रही है उन प्लांटों का नाम न लेते हो तो उनसे बिजली की मदद या सुविधा क्या चाहोगे, कैसे मिलेगी आपको? नाम नहीं आएगा भैया। यूनिवर्सिटी के लिए अलीगढ़ में पूरा प्रोग्राम किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद आप सबका। ये सब वोट लेने की है। ये जितनी यूनिवर्सिटियां या अब काम हो रहे हैं शिलान्यास के, सब वोट लेने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे। उनके सम्मान में लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। उसका शिलान्यास भी इससे ज्यादा शानदार तरीके से किया गया था। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या लखनऊ में जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था वो यूनिवर्सिटी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? और आपको जानकर के खुशी होगी, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में चल रही है, 9th फ्लोर में। आपको जाना चाहिए और इसकी स्टोरी करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कब शिलान्यास किया था। उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, उसमें भी समाजवादियों ने जगह दी है। तो समाजवादियों को केवल नाम नहीं बदले जा रहे, काम का रंग नहीं बदला जा रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि उनके बड़े बड़े नेताओं को भी सम्मान देने के लिए समाजवादियों के ही काम आ रहे हैं, उनके ही काम आ रहे हैं। कौन है जिन्होंने कहा? केशव जी ने 1 बोला। अरे अभी मत बोलो कुछ। अभी मत बोला नहीं। समाजवादी पार्टी और हमारा ये मानना है, अभी अयोध्या फैजाबाद के लोग आए थे जो गरीब हैं, जिनके परिवार पिछले 90 साल से रह रहे लोग, 90 साल से, और रात के अंधेरे में क्यों उनके घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से? इसका जवाब है क्या किसी के पास? ही बताओ। और मैं खुल के बोल दूं, जो बात आप सुनना चाहते हो, उनके इसलिए तोड़ दिए गए कि वो सब यादव थे।
और रात के अंधेरे में तोड़ दिया। क्या न्यायालय का भरोसा नहीं है? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि न्यायालय ने डीजीपी को बुला करके पूछा कि बताओ मैनपुरी में एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई एक बेटी की जब जान ले ली गई। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में, सवाल बड़ा उत्तर प्रदेश में ये है कि इतनी गुंडई और इतना अपमान पुलिस ने किया है सरकार की वजह से। सरकार अपमानित करा रही है, सरकार अपमानित करा रही है पुलिस से जनता को। और इतनी लूट, ये 100 नंबर जो बना था, ये जो 100 नंबर बना था, ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना था इंफॉर्मेशन की पुलिस समय पर पहुंच जाए। ये रिस्पांस सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। आप किसी भी अधिकारी से पूछ लें जाकर के, और हम तो कहेंगे आपसे कि जो पुलिस के लिए इंतजाम समाजवादियों ने किया, आप देख करके आइए, पुलिस खुद तारीफ करती है और कहती है कि बताना मत कि हम तारीफ कर रहे हैं। और डायल 100 जिसका डायल 112 कर दिया, ये साथी सही कह रहा है कि फोन नहीं उठ रहा, फोन ही नहीं उठ रहा है। अगर कहीं तुमने गाड़ी बुला ली तो जेब में जो रखा होगा वो दोनों जेबें साफ हो जाएंगे। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। हमारे लड़के का साहब जी, सर हमारे लड़के का सर पुलिस कस्टडी में बहुत आ जाओ, यहाँ खड़े जाओ। कहाँ के हो आप? मैं सर जालौन से रहने वाला हूँ। यहीं खड़े जाइए, खड़े जाओ, आ जाओ, खड़े जाओ, कोई बात नहीं। ये सही कहते हैं, बोल दो अपनी बात, बोल दो। मैं सर जालौन से रहने वाला हूँ, फौजी रिटायरमेंट हूँ सर। हमारा लड़का प्रधान अध्यापक था, हाँ हाँ, जो कि औरैया में पढ़ाता था, औरैया में सर पढ़ाता था। जी जी, अछलदा ब्लॉक में। समझ गया, मैं अछलदा जानता उसकी हूँ। ससुराल थी कन्नौज, जी जी, तिरुवा में। हाँ। तिरुवा में थोड़ा पत्नी से कुछ बात विवाद हो गया होगा 20/3/2020 को। तो पुलिस उसको पकड़ ले गई थाने में, उसकी पीट कर हत्या कर दी और उसको फांसी का रूप दे दिया। फांसी का रूप दे के हमसे रिपोर्ट लिखवा ली। उस समय में होश हवास में नहीं था। अभी मैं कई जगह कार्रवाई कर रहा हूँ, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीबीसीआईडी जांच लगी थी, वो भी साहब 50 लाख रुपए में बिक चुकी है। सीबीसीआईडी जांच लगी हुई थी उसमें, वो भी 50 लाख रुपए में बिक चुकी है। हमें कागज देना, कागज देना। प्रेस के लोगों से कहेंगे, ये प्रेस के लोग सब जानते हैं, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जिस तरीके से थाने में पीट करके लोगों की जान गई, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। देश में नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में, जुडिशियल डेथ में भी नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी को मिली हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी की गई कि जंगल राज है यहां पर। और याद कीजिए, कोरोना के समय पर जब लोगों की जान जा रही थी, बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी, तो मजबूरी में कोर्ट को कहना पड़ा कि यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। सोचिए, जिस प्रदेश को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम संस्थाएं कह रही हों कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश जी, जो पराली जला रहे थे किसान, उनके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज जो है इनसे सारे मुकदमे उनसे वापस लिए जाएंगे। तो मुकदमे लगाए क्यों थे फिर आपने? आप कागज दे तो हमें मदद करेंगे आपकी। भैया जो पुलिस आपकी थी, हाँ, ये सही बिंदु है। ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो बचने बचाने में किसानों को देना पड़ गया वो कहाँ वापिस होगा। भैया कागज मंगवा लीजिए कौशाम्बी से। भैया जी कासगंज, भैया कौशाम्बी, भैया एक में, हाँ वो कर देंगे। जेल में भी मारे गए, वो पता है। काशी जेल में 2 मारे गए। रुक जाओ, वो मैं बोल चुका हूँ कि इतनी बर्बादी कभी नहीं होगी जितनी बर्बादी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट सिटी हम किसको मान रहे हैं? ये कम से कम आपको जनता को बताओ। ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी के बहाने खुद स्मार्ट हो गए। जो कूड़ा ना उठा पा रहे हो, कूड़े की सफाई नहीं कर पा रहे हो। याद कीजिए, सबसे बड़ा फैसला सरकार का था कि स्वच्छ भारत करेंगे, कहाँ कूड़ा उठा पा रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 0,
नाले साफ नहीं कर पाई, जीरो। कोई किस तरीके से मेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करना, उसमें जीरो। आपके नाले कोई बंद नहीं कर पा रहे, गोमती साफ हो जाती, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। और जो दूसरी सरकार के काम है, स्मार्ट सिटी आज इसलिए लखनऊ लग रही है क्योंकि सबसे अच्छे काम समाजवादी ने किए। आज स्मार्ट इसलिए क्योंकि मेट्रो चल रही है, यहाँ पर, यहाँ स्टेडियम है, रिवर फ्रंट है, सड़कें हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, पार्क हैं सिटी के अंदर। इस सरकार ने क्या किया? 4GB अगर कोई लेकर के आया लखनऊ में सबसे पहले तो समाजवादी सरकार लेकर के आई। ये तो 4.5 साल से टैबलेट दे रहे हैं हम सबको। इस सरकार का सफाया करिए। और मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इनको आ जाओ। कागज लेना, इन लोगों के कागज ले। खींच के आती है।